हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रही हैं मैम? जी, मेरी बात पंडित अशोक मिश्रा अन्ना भैया से हो रही है, ANI न्यूज से। जी 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 जी, बिल्कुल मैम हो रही है। जी सर, मैंने आपके चैनल के बारे में सुना है जी कि लाखों फॉलोवर है और आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, आप मैंने अक्सर देखा है तो काफी दूर दूर तक लोग उसको सुनते हैं और जी बहुत प्रशंसा भी करते हैं कि आप ऑडियो क्लिप के द्वारा आप हम लोगों की डॉक्टर्स की बात आप उन तक पहुंचाते हैं, उनको लाभ मिलता है इससे। जी जी। अच्छा, एक चीज पूछेंगे मैम, पूरा शुभ नाम क्या लिखती है मैम? जी, मेरा नाम डॉक्टर सना परवीन है। एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ मैं। इनकी आप बड़ी डॉक्टर हैं। स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा बहन की जी, आपने थैंक यू। फोन किया है हमको। तो ये जो आपका हॉस्पिटल है किस नाम से है और कहाँ पे है बहन? सर, ये ग्रैंड फूड हॉस्पिटल के नाम से है, आपका एकता नगर चौराहा, जी बालागंज, कैंपबेल रोड, लखनऊ। जी। अच्छा, तो क्या ये प्रत्येक दिन खुलता है कि हफ्ते में कभी बंद रहता है बहन? नहीं नहीं, ये 24 घंटा ओपन रहता है। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब हम देखिए, लाखों जो हमारे सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक बार परिचय दे देता हूं। जो हमारे लाखों लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं और लखनऊ से ताल्लुक रखने वाली आदरणीय डॉक्टर सना परवीन जी, जो जो है जी स्किन की विशेषज्ञ हैं, बड़ी डॉक्टर हैं और वो हमसे लाइन पे जुड़ी हुई हैं। और जी ग्रैंड फोर्ड हॉस्पिटल है आपका, बहुत अच्छा है, बालागंज में है, एकता नगर चौराहे के पास। तो जो है बहन, एक चीज पूछेंगे बहन, तो इस वक्त जी जो स्किन की ये बीमारी चल रही है, आप जी। बड़ी डॉक्टर हैं, तो इसके बचाव के लिए हमारी बहनों को क्या करना चाहिए? सर देखिए, स्किन की जो प्रॉब्लम इस टाइम चल रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे स्किन को धूप से होती है। जी हमें अपने स्किन को धूप से बचा के रखना चाहिए। यदि हम धूप से निकलते हैं तो हमारा जो सूरज का जो रेडियंस होता है वो डायरेक्ट हमारी त्वचा पे पड़ता है। जब हमारी त्वचा पे पड़ता है तो उसकी वजह से हमारे डार्क स्पॉट यानी कि स्किन ब्लैक होने लगती है। कहीं कहीं छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं, यानी झाई जिसको बोला जाता है। जी। तो सबसे ज्यादा कारण जो होता है वो धूप से होता है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम अपनी स्किन की सफाई नहीं करते हैं, सफाई मतलब कि जैसे क्या होता है, जो घरेलू औरतें होती हैं वो अपने परिवार के चलते वो अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाती हैं, बेशक। जिसकी वजह से उनको कील मुहासे इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि स्किन की केयर बहुत जरूरी है। तो तो उनको आपने अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जी। जो भी बीमारियां हो रही हैं वो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन करके उसके प्रिकॉशन को लेना चाहिए उनको, और इसी तरीके से यूज करना चाहिए अच्छा। जिससे उनकी स्किन चमकदार। जी, अब मैम एक चीज पूछेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर अच्छे फल लेने से और वाटर पीने से, पानी पीने से भी स्किन साफ रहता है, क्या कुछ ऐसा, इस पे कुछ कहेंगी? देखिए सर, पानी तो बहुत जरूरी है। पानी पीने से भी स्किन में चमक आती है। जी पानी पीते रहिए आप, स्किन में चमक आती है। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि फल फ्रूट भी अगर ले रहे हो तो पूरी बॉडी बहुत बेहतरीन होती है। स्किन ही नहीं, उससे पूरी बॉडी भी बहुत अच्छी होती है। हमारे शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो भी हमारी स्किन चमकेगी नहीं। हमें छोटे छोटे से पिंपल्स आने लगेंगे, एकदम मुरझाया हुआ चेहरा लगेगा। अगर हमारी बॉडी में पानी और स्किन में पानी की मात्रा बहुत मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी है तो हमारी स्किन उस तरीके से चमकती है। और फल फ्रूट तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो तो स्किन में ही नहीं, वो हर चीज में लेना चाहिए फल फ्रूट। अच्छा, एक चीज और आपसे एक सुझाव और कहेंगे दीदी। अब बहुत सी जी हमारी जो माताएं बहनी हैं और बेटियां हैं, बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं कि ना जो है अपने बच्चों का जब केयर करती तो अपना केयर करना भूल जाती हैं वो, कि हमको किस जी। तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से पहनना है। और बहुत हम्म, ऐसे जो हमारी माताएं हैं तो बच्चों को दूध स्तनपान नहीं कराती हैं, वो बाहर का दूध जी पिलाती रहती हैं, तो उससे बच्चों जी में भी बीमारी हो जाती है। तो हमारी जी। उन माताओं बहनों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपना दूध ही जो है बच्चों को पिलाएं, उस पे कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 6 महीने तक तो माँ का दूध तो पिलाना ही चाहिए, क्योंकि उसमें भरपूर प्रोटीन होता है। भरपूर प्रोटीन के साथ साथ उसमें बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे के पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। 6 महीने के बाद आप बच्चों को ओरली मतलब कि दाल रोटी हो गया या कुछ भी और दे सकते हैं आप, लेकिन 6 महीने तक तो आपको दूध पिलाना ही चाहिए बच्चों को।
अच्छा, स्किन से बचाव के लिए तो आपने एक पहला कारण तो धूप बताया, मैम, कि आप जी धूप से बचना चाहिए लोगों को जी धूप में। लेकिन जो जी लोग काम करते हैं धूप में, हमारी बहुत जी ऑडियो, इस ऑडियो को पुरुष लोग भी सुनेंगे। जी ऐसा नहीं कि हमारी ऑडियो को महिलाएं सुनती, बहुत ऐसे लोग हैं जो पुरुष जी भी सुनते हैं, धूप में काम करते हैं। तो धूप जी में काम करने के बाद पहले गांव के लोग, देखिए बहन, जो है एक मिट्टी आती थी, मुल्तानी मिट्टी उट्टी लोग चेहरे पे लगाते थे जी जी चेहरे को ठंडा करने के लिए। जी तो ये चीज हम जानेंगे। हमारे पुरुषों के लिए स्किन से बचाव के लिए कुछ बताएंगे, हमारे पुरुष भाइयों के लिए? बिल्कुल बताएंगे सर। देखिए, पुरुष हो या महिला हो, अगर वो धूप में काम कर रहे हैं, बहुत सी महिलाएं भी धूप में वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है, तो पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए मैं बताऊंगी कि एक किसी भी आप कॉस्मेटिक की शॉप पर चले जाइए जी और उनसे कह दीजिए कि मुझे एक सनस्क्रीन दे दीजिए, जी जिसका नाम सनस्क्रीन के नाम से जाता, वो किसी भी ब्रांड का हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी का लेवल बहुत हाई हो। भाई, सब लोग, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ठीक है, कोई बहुत पैसे वाला है कोई कम पैसे वाला है, तो ब्रांड का इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको बहुत ब्रांड ही का लेना है, या सीताफिल ब्रांड हो गया या कोई भी ब्रांड हो गया, ब्रांड का कुछ नहीं लेना है आपको। आप एक कॉस्मेटिक की शॉप पे जाइए, आप उनसे कह दीजिए कि मुझे एक सनस्क्रीन दे दीजिए। वो सनस्क्रीन लेकर के आप अपने फेस को जिस जिस सोप से भी आप वॉश करते हैं, मतलब जिस साबुन को आप यूज करते हैं, आप उसको वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद आप उस क्रीम को थोड़ा सा हाथ पे लेकर के उसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप धूप में निकलिए, कुछ भी करिए, आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका कारण ये होता है कि जो सनस्क्रीन होती है वो हमारी स्किन पे लगाने के बाद एक लेयर बना देती है, जी जी जिस लेयर के कारण हमारे जो सन का रेडियंस होता है, मतलब जो सूरज की किरण होती है, वो हमारी डायरेक्ट स्किन के अंदर नहीं जा पाती है। वो हमारी जो क्रीम जो हमने अप्लाई किया है उससे वो प्रोटेक्ट करती है हमारे स्किन को। जी जी। नहीं तो ये है इसमें। नहीं नहीं, तो बात करके बहुत अच्छा भी लगा आपसे बहन। डॉक्टर, देखिए, बहुत हमारे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं एक बार पुनः फिर उन लोगों से बताना चाहता हूं कि जो है स्किन की विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, डॉक्टर सना परवीन जी, जो लखनऊ के ग्रैंड फोर्ट हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, एकता नगर चौराहा से, कैंपल रोड, बालागंज, लखनऊ से, और हमसे वो लाइन पे जुड़ी हुई है। स्किन से संबंधित उन्होंने अपनी बातों को शेयर किया है, और मैम का कांटेक्ट नंबर भी इसमें नीचे चल रहा है, इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। अगर आपको मैम से बात करके सुझाव लेना है तो आप 24 घंटे फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर कहीं दिखाना भी हो आपको स्किन से संबंधित, तो वो लखनऊ एकता नगर चौराहे पर पहुंच करके आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज पूछेंगे, और मैम आपसे, कभी बहराइच आना हुआ आपका, कभी बहराइच? हाँ सर, एक बार मैं बहराइच आई थी, मुझे आई थिंक लगभग 1.5 से 2 साल हो गया है। जी। तो गरवल एक कस्बा, वहाँ गरवल पे, कस्बा जानती है? जी जी, गरवल जरवल, कस्बा। हाँ हाँ जानते हैं, जरवल कस्बा। एक इंश्योरेंस करते हैं वो, डॉक्टर रिजाउद्दीन बच्चन नाम है उनका। तो हाँ मेरी हाँ गाड़ी हाँ का हाँ, इंश्योरेंस खत्म हो गया था, तो वही इंश्योरेंस कराने के लिए मैं उनके पास गई थी। बिल्कुल उन्होंने मेरी बिल्कुल। गाड़ी का इंश्योरेंस किया, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने फटाफट फटाफट सारी चीजें किया। सारी जी चीजें करने के बाद उन्होंने मुझे इंश्योरेंस करके मेरे पेपर को घर पे भिजवा दिया, मुझे जाना भी नहीं पड़ा उनके पास। मतलब बहुत इतनी अच्छा। अच्छी सर्विस थी उनकी कि बस मैं गई, उन्होंने फटाफट सारी चीजें लिया, उसके बाद बोले मैम आप जाइए, हम आपको घर पे भिजवा देंगे। उन्होंने घर पे मेरे, मतलब बाय कुरियर उन्होंने मेरे घर पे भिजवाया। डाक से भिजवा दिया, डाक से भिजवा दिया। जी, डाक से मेरे पास बहुत भिजवा अच्छा, दिया, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा बहुत लगा मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया भी है, क्योंकि डॉक्टर रजूद्दीन बच्चन जो है बीमा करते हैं, ये जरवल के रहने जी वाले हैं, भारतीय किसान जी यूनियन जी, के राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष है। प्रभारी है, उसके राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी भी हैं युवा प्रकोष्ठ के। और आज जी भी उनका चल रहा है। अभी ये दशहरा बाग का जो मैदान बना ना मैम, उसी में उनका, जी जी। पहले वो नीचे अपना डाले हुए थे, अब उन्होंने ऊपर के तल्ले पे उसको कर दिया है। तो अच्छा। यानी कि जरवल कस्बा में एक बार आप आई और वहाँ अपने इंश्योरेंस जो है गाड़ी का अपना बीमा कराया आपने। जी हाँ, मैंने बीमा कराया था। अच्छा, यहाँ और कभी कहीं नहीं है? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े स्थल भी हैं, जैसे आपका श्रावस्ती में है, और आपका बहराइच में ही है, एक दरगाह शरीफ है, बहुत काफी चर्चित है, कभी वहाँ नहीं गई? नहीं नहीं सर, कभी वहाँ नहीं गया। मुझे सर एक्चुअली में इतना जरवल के बारे में पता ही नहीं था। मुझे बीमा कराना है तो मैं, मतलब कराने के लिए ही मैं वहाँ पे गई थी। उसके बाद सर कोई ऐसा आया नहीं मौका कि जिससे मैं वहाँ पे जाती। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। और थैंक पुनः यू। आपने हमारे चैनल की तारीफ की है, प्रशंसा किया है, एनएनआई न्यूज चैनल की, उसके लिए मैं हाँ आपको जी। तहे दिल से मैं आपको बधाई भी देता हूँ। और आपकी ऑडियो को बगैर, देखिए, बगैर परमिशन के मैं ऑडियो किसी की डालता नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, तो हम इस ऑडियो को अपने लाखों लोगों तक भेजें कि स्किन के जो डॉक्टर हैं आदरणीय
डॉक्टर सना परवीन जी हमारे साथ लाइव में जुड़ी हुई हैं, बात कर रही हैं, और आपने त्वचा के बचाव के संबंध में काफी अपनी अच्छी बात भी रखी है आपने। तो क्या इस ऑडियो को हम लाखों लोगों तक भेज सकते हैं मैम? बिल्कुल, आप लाखों लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है जी कि हम लोगों को, जो भी पब्लिक है, जनता है, उनको हम कम पैसों में जी जी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जिससे कि वो चमकदार, सुंदर, बेदाग दिखे। वो फिर पुरुष हो या महिला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस उनको रिलीफ मिलना चाहिए कि उनकी स्किन अच्छी दिखनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी किसी को झाई हो जाती है, लेडीज होती हैं, किसी किसी को, जेंट्स भी होते हैं जिनको बहुत पिंपल होते हैं, जी स्किन ब्लैक हो जाती है। वो इन सब चीजों से बहुत परेशान होते हैं कि मैं ऐसा क्या लगाऊं जिससे मेरी स्किन अच्छी हो जाए या मेरी स्किन बहुत सुंदर दिखने लगे, चमकदार दिखने लगे। तो उनको अब डिसअपॉइंट यानी कि परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरह का स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको आती है या कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो वो मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लंबी जी ऑडियो ना हो। और पुनः आपने हमें फोन किया, मैं पंडित अशोक मिश्रा अन्ना भैया आपका तहे दिल से आपको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और बकरा ईद थैंक भी यू। चल रहा है, और उसके बाद आपको कोटि कोटि मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और कभी आइए, स्वागत है आपका बहराइच में, पुनः जब कभी आइए मैम तो स्वागत है आपका। जी जी, जरूर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। भी।